न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका खानाकर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पुल कब से खराब है? बहुत दिन से खराब है, बहुत तकलीफ होता है आने जाने में। स्कूल बच्चों को अभी बहुत तकलीफ होता है। कुछ एम्बुलेंस भी आ नहीं पाता है, किसी का कुछ तकलीफ होता है तो यहाँ घुस नहीं पाता है एम्बुलेंस, और बहुत सारा यहाँ पे तकलीफ है। कितने स्कूल जाते हैं बरसात के दिन में? बरसात के दिन में यहाँ पे तकलीफ होता है, घूम के जाना पड़ता है, दूसरा गांव से घूम के जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? 12 किलोमीटर तक जाना पड़ता है यहाँ से। रायडी सारजमडी होके जाते हैं? हाँ, रायडी सारजमडी। हाईवे से कितना दूर है आपका गाँव? 12 किलोमीटर होगा। नहीं, वो घूम के यहाँ से आपकी दूरी पुल बन कितनी? जाने से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, ये आने जाने में भी बहुत तकलीफ होता है, उसमें भी सुविधा होगा, और एम्बुलेंस भी आ नहीं पाती है उसका भी सुविधा होगा। बहुत ऐसे सुविधा हो सकता है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर से यहाँ ये हाईवे की दूरी कितनी है? आधा किलोमीटर होगा। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं NH-33 के ठीक सामने जुड़े हुए इस टूटे हुए पुलिया के सामने मौजूद हूँ। ये टूटा हुआ पुलिया बहुत चर्चित पुल है। ये पुल ईचाडी का पुल है। आज इसका विधिवत शिलान्यास किया जाना था, लेकिन शिलान्यास किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। इन बातों को लेकर हम लोग स्थानीय विधायक से जुड़ेंगे। इस वक्त विधायक जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये 3 साल पूर्व यास तूफान के दौरान ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। उसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार 3 सालों तक हालांकि यहाँ पे बांस की छोटी पुलियां बनाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाइक से लोग और पैदल काफी साइकिलों में, 2 पहिया वाहनों में यहाँ से गुजरते जरूर थे धीरे धीरे, लेकिन बरसात के दिनों में ये पुलिया भी नहीं रहती थी। तो पूरी तरह से कहें तो ये NH-33 रांची टाटा रोड से कट जाते थे ईचाडी के लोग, और इन्हें प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, तमाड़ बाजार तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर सारजमडी होते हुए रायडी पहुंचना पड़ता था। जबकि यहाँ से महज आधे किलोमीटर पे ईचाडी गांव है, और उससे अंदर भी कई गांव है, दर्जनों गांव है, जहाँ हजारों की तादाद के लोग आना जाना करते हैं इस रोड से। और इस पुल के नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के दिनों में काफी दिक्कत हुई थी। आज बताया ये जा रहा है कि स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा और यहाँ के स्थानीय विधायक विकास मुंडा के बीच में टकराहट देखने को मिली, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा ये बताया जा रहा है कि शिलान्यास किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से सांसद महोदय के द्वारा शायद विभागीय अधिकारियों को कुछ कहा गया, और ये जो शिलान्यास है वो आज यहाँ पे रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने वाली, लेकिन उससे ठीक पूर्व स्वीकृत ये काम है, और ये कल से ये कार्य यहाँ पे चालू हो जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से शिलान्यास के लिए शिलापट वगैरह लग गया था, लेकिन अब उस पर किसी भी प्रकार का शिलान्यास नहीं हो सका। तमाम बातों को लेकर हम लोग स्थानीय विधायक से जुड़ेंगे, साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातें करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत चर्चित ईचाडी पुल जो है, किसी भी तरह से अब कहे तो इस पे काम होगा तो ये हजारों लोगों के लिए काफी अच्छा है। फिलहाल मिलते हैं हम लोग स्थानीय विधायक से और बातें। क्यों नहीं हो पाया शिलान्यास? इस योजना को लाने के लिए मुझे लगता है कि जितनी बातें ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को शिकायत के माध्यम से हो या फिर अन्य, मतलब जितना चीज़ हम लोग सुने उतना तो हमको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति सुना नहीं होगा। तो हम लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि ये पुल इस गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी महत्ता को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में हम लोग सफल हुए इस योजना को स्वीकृत कराने के लिए। और हम तो ये बोलते हैं भाई कि जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं, राज्य सरकार अपने पूरे खर्चे पर ये योजनाएं तैयार करके सीधे तरीके से गाँव को लाभ पहुँचाने के लिए स्वीकृत कर रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा जो एक नकारात्मक रवैया देखा गया, हमको लगता है विकास कार्यों को लेकर के, ये मेरे 9 साल के विधायी कार्यकाल के जीवन में ये पहला अनुभव है कि माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के पता नहीं के लोगों के द्वारा विभाग के इंजीनियरों को फोन करके ये बताया जाता है कि शिलान्यास नहीं होगा। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं लगी। एक बात तो कहेंगे भाई कि आपका कहीं अगर योगदान है इस योजना को स्वीकृत कराने, 1 रुपया केंद्र सरकार का भी अगर है तो बता दें। मुझे नहीं लगता है कि इस योजना में किसी भी तरीके से केंद्र सरकार का 1 रुपया भी शामिल है, लेकिन फिर भी चलिए, एक प्रोटोकॉल का सिस्टम होता है कि
शिलान्यास में सभी माननीय जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है शिलान्यास करने के लिए। लेकिन इस तरीके से अपना नकारात्मक रूप व्यक्त करना मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी हमने अपने जीवन में देखा है, प्रथम बार। चलिए एक बात तो पता था कि इनको खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से तो क्या कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आज उनको लगता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो एक लक्ष्य साध करके ही काम करते हैं अपने जीवन में, और शुरू से प्राथमिकता ही हम लोग को रही है कि क्षेत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। मुझे इस बात का कोई तकलीफ या गम नहीं है कि आज शिलान्यास नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि हमने ये कह दिया कि काम शुरू होना चाहिए और तय समय पर काम खत्म भी होना चाहिए। जिस तरीके से हमको लगता है कि जितने दिनों तक गांव के लोगों को तकलीफ झेलना पड़ा है, ये आवश्यक भी है कि इनके तकलीफों का अंत भी हो। अब इस तरीके से कोई जनप्रतिनिधि बाधक बनेगा गांव के विकास में तो हास्यास्पद लगता है। और इतना बड़ा नेता अगर भारत सरकार का मंत्री अगर विकास कार्यों में बाधक बने तो ये हास्यास्पद। ऐसी क्या बातें कही गई है विभाग के अधिकारियों को अर्जुन मुंडा के लोगों के द्वारा? ये इस योजना को स्वीकृत कराने को लेकर के मुझे लगता है कि हम लोग जितना परेशान रहे, अन्य भी योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत कराया उसमें इतनी परेशानियां नहीं हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोरोना का भी 2 साल बीता, जिसमें हमको लगता है कि एक योजना भी हम लोग स्वीकृत नहीं करा पाते। हम लोग खेत के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार हम लोग प्रयासरत रहे कि भाई किसी भी तरीके से जो ऐसी योजनाएं जो और उन योजनाओं के अभाव में गांव के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे आपको सिंचाई से का मसला हो, चाहे आपको पुल पुलिया से संबंधित जितने भी चीज़ें थी, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उन योजनाओं को हम लोग स्वीकृत करा करके भाई गाँव वालों को लाभ दें। आप देखे होंगे कि हाल के कुछ दिनों में हम लोग ऐसी जगहों पे भी सड़कों का शिलान्यास किए जहाँ पर मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने से लेकर अब तक उन गाँव में सड़क ही नहीं कभी बनी थी। तो इन काम के पीछे हम लोग क्यों परेशान रहे हैं? इसलिए परेशान रहे कि भाई मतलब ये बहुत समय हो गया है, अब इन सब चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिलना ही चाहिए हर हाल में। नहीं तो कल के दिन में सवाल तो हम ही लोग के ऊपर उठेंगे कि भाई आप लोग को इतना लंबा समय आप लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ नहीं पाए। तो ये हमारे ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि और तत्पर भी रहे, जिसके कारण से आज देखिए कि अनेकों गांव जो इस तरीके से समस्या में फंसे हुए थे, टापू वाली जिंदगी जी रहे थे, उन अधिकतम गांव को मतलब मैं कह सकता हूं कि 100% वैसे गांव को हम लोगों ने वैसे जगह से बाहर निकाला है और आगे भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और एक सकारात्मक रूप रखते हुए हमारा एकदम क्लियर है कि भाई जिस काम के लिए हम इस क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को चुना है, उस काम को हम लोग अच्छे से करेंगे और रिजल्ट ला के देंगे। आप देखेंगे, मैं अगर किसी का आलोचना तो मैं जल्दी नहीं करता, लेकिन ऐसा मौका पहली बार आया है तो अब लगता है कि बोलना भी पड़ेगा। आप देखेंगे कि अगर मैं पिछले 5 साल की तुलना करूं माननीय सांसद महोदय और हमारे माननीय मंत्री महोदय का, तो आप देखेंगे कि कोरोना जैसी विपद काल में, विपद समय में उनके दर्शन नहीं थे। उनके कार्यकर्ताओं को अगर खोजने की बात होती तो ये कार्यकर्ता उनका दिखता नहीं था। इस समय में, इस मुश्किल घड़ी में हमारे कार्यकर्ता हम लोग खुद खड़े रह करके कैसे मरीजों को सेवा देना उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ तक स्थिति यह भी थी कि घर घर हमारे कार्यकर्ताओं ने दवाई भी पहुँचाने का काम किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो विपद समय में आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, वो किस समय में आपके साथ खड़ा होगा? तो सवालिया निशान इनको कई चीज़ों को लेकर। कुछ ही घंटे बचे हैं, आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, कई योजनाएं टल जाएंगी। वैसे में इस योजना को लेकर भी टलने के ये योजना ये ऑलरेडी स्वीकृत योजना है, ठीक है। नई योजनाओं की स्वीकृति आचार संहिता के समय में नहीं होती है। ये ऑलरेडी स्वीकृत योजना है, टेंडर हो चुका है, बस काम शुरू होना है। काम भी हमने कह दिया है कि भाई इसको हर हाल में आपको शुरू कर देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम बाधक नहीं बनेंगे। और आज तक हम लोगों, मेरा तो रिकॉर्ड ही रहा है कि हम किसी भी योजना का बाधक नहीं बने, ना ही हमने कभी। अब देखेंगे हाल के दिनों में सांसद महोदय, मंत्री महोदय ने एक योजना का शिलान्यास किया। हमने तो ये नहीं कहा कि हम इस योजना का शिलान्यास आपको करने नहीं देंगे, ऐसा तो हमने नहीं कहा। और आप कर रहे करिए, चलिए, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। अब विकास विरोधी सोच हम लोगों की नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भाई क्षेत्र में डेवलपमेंट हो,
अगर आप में कुछ क्षमता है तो उसका इस्तेमाल करके क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाइए, लेकिन क्षमता का इस्तेमाल इस तरीके से होगा ये तो उदाहरण बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकसभा चुनाव के पहले टकराव की स्थिति दिख रही क्या? देखिए सीधी सी बात है कि आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र के विकास में लगाते तो हम लोग सहयोग भी आपको करते, लेकिन बाधक बनिएगा तो वहां पर तो टकराव हो गई, सीधी सी बात है। सांसद प्रतिनिधि जी, आज अर्जुन मुंडा पे, केंद्रीय मंत्री पे और आप लोगों पे गंभीर आरोप लगा है। ईचाडी पुल का शिलान्यास किया जाना था, विधायक जी ने सारी तैयारी भी करा रखी थी, विभाग ने भी तैयारी की थी। आप लोगों की अड़चन की वजह से आज शिलान्यास नहीं हो पाया, क्या कहना होगा? जी, माननीय विधायक का जो आरोप है निराधार है, क्योंकि हम लोगों के तरफ से किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं डाला गया है। हम लोगों के द्वारा केवल यही कहा गया है कि अब चूँकि आदर्श आचार संहिता अब लगने ही वाला है और उस परिस्थिति में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हो या माननीय विधायक के द्वारा हो, इस अंतिम समय में किसी भी तरह का शिलान्यास करना हमको लग रहा है उचित नहीं था। और इसीलिए कहा गया था अफसरों को कि भाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना ठीक नहीं रहेगा और शिलान्यास तो होते ही रहेंगे, बाद में भी होगा, उद्घाटन होगा, और जहाँ तक है शिलान्यास करना ही जरूरी नहीं है बल्कि काम करना जरूरी है। आचार संहिता से कुछ घंटे पहले शिलान्यास की बात थी लक्ष्मण जी, तो फिर इसमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, आपत्ति का नहीं है। देखिए, आपत्ति आज तक हम लोगों ने कभी किया ही नहीं है। विधायक के द्वारा कई योजनाएं, बहुत योजनाओं का, चाहे केंद्रीय योजना हो, राज्य सरकार का योजना हो, कई योजनाओं का धड़ल्ले से शिलान्यास किया जा रहा है। हम लोग का पॉजिटिव भी रहता है कि उसको किसी भी तरह का आज तक कभी अड़चन नहीं डाला गया है, ना कोई कमेंट किया गया है कि आप क्यों कर रहे हैं, मंत्री जी को क्यों खबर नहीं किया गया है, कभी भी नहीं। उनका हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। जनता के द्वारा जो काम हो रहा है जनता के हित के लिए, उस विकास योजनाओं में हम लोगों का कहीं अड़चन नहीं रहता है। और ये भी अड़चन नहीं है केवल और केवल अंतिम समय में कि भाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखिए नहीं होना चाहिए, और अंतिम समय में मान लीजिए होगा भी, ये तो खबर भी नहीं था। और एक बहुत बड़ी बात है कि आप माननीय अर्जुन मुंडा जी का बड़ा बड़ा नाम तो दे दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई राज्य सरकार का योजना हो, केंद्र सरकार का योजना हो, एक मान सम्मान और प्रोटोकॉल जो कहता है कि स्थानीय सांसद माननीय केंद्रीय यदि यहाँ रहते हैं तो उस परिस्थिति में उनको भी खबर होना चाहिए, या उनको यदि खबर नहीं तो उनके द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि को होना चाहिए। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई खबर भी नहीं किया जाता है। मान सम्मान का भी बात रहता है। इस बारे में तो ये भी कहेंगे कि कई योजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किया, वहाँ पे विकास मुंडा विधायक हमारे वो भी नदारत है, तो ऐसे में तो उन्होंने भी तो कोई सवाल नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह खबर रहता है। हम लोगों के द्वारा हाल के दिनों में वहाँ पर एक छात्रावास का उद्घाटन हुआ, आपका जनजातीय मंत्री का के द्वारा ITI हॉस्टल का उद्घाटन हुआ। उसमें अफसरों के द्वारा बाई नेम बल्कि माननीय विधायक कह के संबोधन भी किया जा रहा था, जो कि वह विधायक थे नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका मान सम्मान का सदा ख्याल हम लोग रखते हैं और रखेंगे ही, बल्कि उनके द्वारा इस प्रकार का हमको लग रहा क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र मानसिकता है कि एक केंद्रीय मंत्री का एक नाम लेते हुए, जबकि उनका कोई वहाँ रोल ही नहीं है। केवल यही कहा गया है अफसरों को कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन और खबर नहीं होना केवल, और काम कहाँ से होगा, किया होगा कि नहीं होगा, इस पर तो सवाल ही नहीं है। काम तो होना है, काम में कहीं बाधक हम लोग नहीं बनते हैं। केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित करना शायद इनके लिए ये कोशिश किया जा रहा है। चूँकि लोकसभा का चुनाव अभी आम चुनाव होना है और ऐसी परिस्थिति में इनको एक मौका मिल रहा है कि भाई ये खबर हम बनाएंगे तो जनता दिग्भ्रमित होगा। इन लोग हमेशा विकास में बाधक बनते हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग विकास में बाधक नहीं है। बड़ा बड़ा काम और छोटा काम, जल जीवन मिशन हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, कई योजनाओं का शिलान्यास बिना खबर का और बिना जानकारी का विकास माननीय विधायक के द्वारा ये किया जाता है। हम लोग कभी बाधक नहीं बने। ठीक है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधनलाल महतो है। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी हम इचाडी से आ रहे हैं। यहाँ क्यों आ रहे हैं अभी यहाँ शायद हमारे गांव को आज एक नया पुलिया का जो निर्माण होने वाला है उसका जो विधायक जो है वो अभी? विधायक जी पहुँचे हुए? हाँ पहुँचे हुए आएंगे, शायद पहुँच चुके हैं। हम तो अभी आ रहे हैं। अच्छा। थोड़ा लेट हो गया। कितना दिक्कत होता है इसके पुल के टूट जाने की वजह से? पुल टूटने के बाद हम लोग का इधर जो करीब 5 या 10 किलोमीटर दूर से इधर आवागमन होता है इस पुलिया के जरिए हो रहा था, उसमें बहुत बाधित हुआ। बहुत दूर लगभग 2-3 किलोमीटर उधर घूम के NH-33 निकलना पड़ रहा था। बरसात के बांस दिनों की में। पुलिया आप लोग हर साल बनाते हैं? हाँ, जब से टूटा हुआ तब से, पहले तो इसी में चल रहा था। हाँ, जैसे तो तैसे। अभी टूटने के बाद बांस की पुलिया हर साल बांस के इसी से, लेकिन ज्यादा पानी आ जाता है तो फिर भी ढह जाता है। बारिश के दिनों में उसमें बहुत सारे दिक्कतें हम लोग को होती है जो इस NH-33 रोड पार करने में। ठीक। पुल कब से टूटा हुआ है? ये हुआ 3-4 साल कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? ये बांस का पुलिया से बांस की पुलिया कब बनाए आप लोग? ये बनाते हैं जब बारिश आता है तब बाढ़ आ जाता है, तब ढक ले जाता है। उसके बाद फिर पानी कम हो जाता है तब उठा के अच्छा। चंदा करके बना देते हैं। गांव में कोई अगर गर्भवती महिला हो, हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे आप लोग जाते हैं? देखिए उसने तो सारे में घूमना पड़ता है। अच्छा, कहाँ से घूमना पड़ता है? सारे में हो अच्छा, कितना यहाँ से तो काफ़ी दूरी हो जाता है? यहाँ से 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और उधर से फिर तमाड़ आना पड़ता सामान आना पड़ता है। है। कितना दिक्कत है स्कूल के नहीं बड़ी बनने से? दिक्कत है। अच्छा, आज शिलान्यास होने वाला था इसका? हाँ होने वाला था, लेकिन अभी हुआ कि नहीं हुआ अभी तो विधायक महोदय पहुँचा हुआ है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार कौन से गाँव से है? इचाडी से। जी दानी जी, बताया जाए आज शिलान्यास का कार्यक्रम था, स्कूल में नहीं हो पाया, क्या वजह था? आज स्कूल का शिलान्यास कार्यक्रम था। सब तरफ से हम लोग को सूचना मिली थी। पूरा बिरगांव पंचायत के ग्रामीण इस रोड से जो लाभुक होते हैं सारे महिला पुरुष आए थे इस उम्मीद से कि आज हम लोग का रोड का शिलान्यास होगा, पुल का। लेकिन पुल का शिलान्यास के लिए हम लोग इच्छुक होके आए थे, जो मन में इतना खुशी थी। 2-3 साल जो हम लोग कष्ट झेले हैं, पूरा परिवार, हम लोग कृषक परिवार हैं, हम लोग का सारा फसल का घर आना यही रास्ता से होता था। और 3 साल से हम लोग इधर उधर से बहुत परेशानी में थे। और वो कष्ट का जो आज समाधान का बात जो हम लोग को आया था, रात से ही हम लोग इतना खुशी थे कि मत बोलिए। लेकिन यहाँ पर घटना कार्यक्रम स्थल पर जब पहुँचे तो सूचना मिली कि शिलान्यास नहीं होगा। वजह क्या, क्यों शिलान्यास? वजह अब यहाँ वजह क्या है ये तो अभी थोड़ा सा हल्का पता चल रहा है कि केंद्र के जो मंत्री हैं अब किस कारण से शिलान्यास को विभागीय पदाधिकारी को सूचित किया गया कि शिलान्यास आज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अर्जुन मुंडा जी, उनका हो सकता है उनका व्यस्त कार्यक्रम होगा। अब व्यस्त कार्यक्रम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जनता के हित में विधायक भी जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया भी जनप्रतिनिधि होता है और सांसद भी जनप्रतिनिधि होता है, मंत्री भी जनप्रतिनिधि होता है। तो सबका तो उद्देश्य एक था कि ग्रामीण को सुख सुविधा देने का, सुख सुविधा देने का। तो आज शिलान्यास होने से क्या दिक्कत था? अब तो 2 घंटे के बाद आचार संहिता लगेगा। प्रश्न तो ये है, इसका मतलब है कि उनका मानसिकता यहाँ के लोगों को सुविधा देने का मानसिकता नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है आज के हिसाब से। पुल बनेगा कि नहीं? पुल बनेगा, पुल किसे नहीं बनेगा, पुल बनेगा। ठीक है। आपका कहाँ घर है आपका? आज यहाँ क्यों पहुँचे हैं? पुल का तकलीफ है इसलिए हम पहुंचे हैं। अच्छा, पुल का तकलीफ को लेकर आज तो इसका शिलान्यास होने वाला था ना, इस पुल का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। कितना दिक्कत होता है आप लोग यहाँ पे चलने में? दिक्कत होता है हम लोग का आना जाने में। अच्छा, बांस की पुलिया से जो होके गुजरते हैं आप लोग? हाँ हर साल बांस की पुलिया बनाते हैं? हाँ, 2-3 साल हुआ। अच्छा, तो हम लोग का जरूरी बच्चे स्कूल वगैरह लोग का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल के लिए गाड़ी तो वहाँ तक पहुँचती नहीं होगी? नहीं पहुँचती है। क्या नाम है आपका? सुशीला कहाँ से आ रहे हैं अभी? इचाडी। ये इस रोड में चलने में तो दिक्कत होता होगा, स्कूल के नहीं बांस का पुल से होकर गुजरते हैं आप लोग? हर साल बनाते हैं इसको? हाँ, हर साल ही तो नदी रहता है तो बहा के ले जाता है ना। बारिश में बह जाता है? हाँ। अच्छा, और इधर आप लोग प्रखंड मुख्यालय या थाना वाना कैसे पहुँचते हैं आप लोग? तो बड़ी गाड़ी नहीं चलती है इस रोड ना में? ना, 2 चक्कियाँ भी नहीं चलती है, बांस बहा के जाती है। तो कितना साल से ये पुल टूटा हुआ है? ये तो बहुत साल 3 साल। ये बताइए कि ये पुल आप लोग का कब से धंसा हुआ है? 2 साल से।
आज आप लोग क्यों आए थे यहाँ पर? आज यहाँ पे नया से बनने वाला था। हाँ बनने वाला था, तो पता नहीं क्या होगा, बनेगा बोल के तो आए थे पूरा गांव का। हाँ, ये बांस का पुलिया हर साल बनता है क्या आप लोग का? हाँ कैसे पुल बनाते हैं आप लोग, कैसे? गांव से फिर चंदा उंदा उठा के। कितना परेशानी होता है आपको? बहुत परेशानी होता है पढ़ने लिखने में, कितना जाने में? पढ़ने लिखने आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप लोग? तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसी शिलापट का कुछ घंटों पहले पूरी तरह से इसका बनाया गया था और शिलापट यहाँ पे लगाया भी गया था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिलापट निकाला हुआ है। ये साफ प्रतीत होता है, कैमरामैन से कहकर सामने लाके दिखाई कि साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पे शिलापट जो लगा हुआ था उसे उखाड़ा गया है। हालांकि किन बातों के लेकर और किन चीज़ों को लेकर इस शिलापट को आज यहाँ से हटाया गया है और साथ ही साथ ये शिलान्यास नहीं किया गया है, वो उनको जानना होगा आगे। लेकिन इतना तय है कि आज शिलान्यास नहीं होने से यहाँ के गांव वाले में जो है वो थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि लोग जो थे यहाँ पे बरसों से इस पुल के निर्माण को लेकर आशातीत थे और उन्हें ये लगा था कि ज़रूर कल शिलान्यास होगा। काफ़ी खुश थे गांव के लोग और काफ़ी उमंग का माहौल था, लेकिन अब यहाँ पे लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। यही शिलापट यहाँ पे लगा हुआ था जो इस वक्त यहाँ पे शिलापट नहीं दिखाई दे रहा है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में।